नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक सरवानी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्राफ पे फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। ग्राफ पे एक बेसिक वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी जाकर पहली वीडियो भी देख लें। आज हम ग्राफ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये कई बार परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से ग्राफ को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या लिखा है, निर्देश प्रश्न नंबर 10 से प्रश्न नंबर 14 तक, मतलब आगे जो क्वेश्चन आएंगे प्रश्न नंबर 10 से 14 तक रहेंगे। पिछले 5 वर्षों में 3 कंपनियां ए बी सी द्वारा उत्पादित कागज, मतलब ये जो हो रहा है उत्पादन हो रहा है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ये सब किसमें है? सब टन में है। कितने टन में? लाखों के टन में, लाख टनों में दिखाया गया। ध्यान पूर्वक आलेख को अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए पहले देखिए, जो ये वाला सिंबल है ये किसका है? ए का है। ये वाला सिंबल किसका है? 1 मिनट आपको बताता हूँ। हाँ, ये वाला सिंबल किसका है? ए का है। और ये वाला सिंबल किसका है? बी का है। ये वाला सिंबल किसका है? सी का है। मतलब ऐसे कुछ ग्राफ दिए गए। ये क्या है? ये कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ये अपने क्या करती है? हर साल कागज का उत्पादन करती है। और कितना करती है? अगर 40 लिखा है तो 40 लाख टन। लाख टन में जो भी हमारा आएगा आंसर, क्वेश्चन सब किसमें है? लाख टन में। तो इसी पे आधारित आगे क्वेश्चन आपको पूछेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन भी आ गया है। क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 10 से 14 तो बता ही दिया हूं। ये हमारा ग्राफ आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी ए के वर्ष 2003 से वर्ष 2004 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? मतलब जो कंपनी ए है, कंपनी ए हमारी ये जो है, ये 2003 के मुकाबले 2004 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करती है? तो ये हमारी जो कंपनी ए की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये 2003 के मुकाबले 2004 में कितनी वृद्धि करती है, उसी का प्रतिशत बताना कि कितने परसेंट इसने एक साल में वृद्धि की। तो आइए देखते हैं। बात किसकी हो रही है? ए कंपनी की। ए कंपनी दिख रहा है आप लोग? ऐसा नहीं दिख रहा। बात किसकी हो रही है? ए कंपनी की। 2003 में कंपनी ने कितने किए थे? 40 लाख टन कागज की क्या की थी? उत्पत्ति की थी। और 2004 में ये ग्राफ कहाँ पे जाता है हमारा? कहाँ गया? हाँ, ये 2004 ये है। और 2004 में कागज कितना कर रहा है? 55 लाख टन। 2004 में कितना कर रहा है? 55 लाख टन। पिंगला समझ में आ रहा है? इसको हम व्हाइट कर देते थोड़ा। 2004 में कितना कर रहा है? 55 लाख। मतलब 2003 के मुकाबले 2004 में कितने की हमको वृद्धि दिख रही है? 15 लाख टन की। कितने लाख टन की हमको वृद्धि दिख रही है? 15 लाख टन की। यहाँ से ध्यान समझिएगा, बोला क्या है? वर्ष 2003 से वर्ष 2004 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2003 में 40 लाख हुई थी, 2004 में 55 लाख हुई, मतलब 15 लाख टन की क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी को उसने पूछा प्रतिशत के रूप में। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, वृद्धि हमारी कितनी हुई? 15 लाख टन। किसके मुकाबले? 2003 वर्ष के मुकाबले। वर्ष 2003 के मुकाबले 15 लाख की वृद्धि हुई। इसके हर में क्या लिखेंगे? वर्ष 2003 में जितनी उत्पत्ति हुई थी वही लिखेंगे, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसको हम लोग काटते हैं। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 4 2 जा 8, 4 25 जा, ये कितना हो गया? 25 3 जा 75 अपॉन 2। और इसको काटेंगे, कितना आएगा? 37.5%। क्वेश्चन को फिर समझिएगा। 2003 में 40 लाख टन कागज की उत्पत्ति हुई और 2004 में 55 लाख टन कागज की उत्पत्ति हुई। मतलब वृद्धि कितनी हुई एक साल में? एक कंपनी की 15 लाख टन कागज की क्या हुई? वृद्धि हुई। उसी 15 लाख कागज को उसने परसेंटेज के रूप में पूछा था, तो हमने बता दिया 15 लाख की वृद्धि हुई। 15 लाख यहाँ लिख दिए। किसके मुकाबले हुई? वर्ष 2003 की कागज की उत्पत्ति के मुकाबले हुई, उसको लिख दिए। परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और आगे
सॉल्व करते गए हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारा कितना आया? 37.5%। 37.5% किस नंबर पे है? ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए पे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको रीड मारते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। ध्यान से देखिएगा इधर क्या लिखा है। कंपनी बी के वर्ष 2007 में उत्पादन तथा कंपनी सी के वर्ष 2003 के उत्पादन में कितना अंतर है? अंतर बताना है। पहले कंपनी बी को पकड़ेंगे। कंपनी बी हमारी ये वाली है, और ये मतलब ये कंपनी बी है हमारी। और किसकी बात कर रहा है? वर्ष 2007 की बात कर रहा है। वर्ष 2007 में कंपनी बी का उत्पादन कितना था? वर्ष 2007 में बी का उत्पादन कितना था? 55 लाख था। कितना लाख था? 55 लाख टन। ठीक। फिर बोल रहा है 2003 के कंपनी सी के वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 की बात कर रहा है। किससे? कंपनी सी की। कंपनी सी है कितने लाख टन की? 50 लाख टन की। कंपनी सी यहाँ पे लिख देते 2003 में। 2003 में कंपनी सी कितना की है? 50 लाख। 50 लाख टन की है। बस बोला उन दोनों के उत्पादन में कितना अंतर है। अंतर की बात किया तो बस इसको घटा देते हैं। यहाँ ना परसेंटेज पूछा ना औसत पूछा, केवल अंतर पूछ लिया। तो 55 लाख माइनस 50 लाख। तो ये पूरा लिखने से अच्छा 55 और 50 को ब्रैकेट करके लाख टन को हमने बाहर कर दिया। चलिए इन दोनों माइनस के 5 लाख टन का क्या है? अंतर है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। कंपनी बी हमारी ये वाली थी, मतलब जहां ऐसा सिंबल होगा वो कंपनी बी होगी। उसके वर्ष 2007 में उत्पादन कितना था? 55 लाख था। और कंपनी सी के 2003 में उत्पादन कितना था? 50 लाख का। दोनों के बीच का अंतर बताना था। दोनों के बीच के अंतर को हमने बता दिया है। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया है। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर हो जाता हूँ। हाँ, कंपनी बी के लिए किस वर्ष में उत्पादन की वृद्धि गिरावट पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत थी? मतलब कि जो भी बात होगी किसकी होगी? कंपनी बी की होगी। किस वर्ष में? मतलब हर वर्ष को हमको चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा किस वर्ष में हुई वृद्धि या गिरावट। मतलब कि हमको वृद्धि भी देखनी पड़ेगी, गिरावट भी देखनी पड़ेगी। पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत थी। मतलब अगर हम 2003 का मुकाबला 2004 से करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई कि गिरावट हुई। फिर हम 2004 की तुलना 2005 से करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वृद्धि हुई कि गिरावट हुई। इसी हिसाब से 2005 से 2006 की तुलना करेंगे, 2006 से 2007 की तुलना करेंगे, तो हर वर्ष का हमें पता चल जाएगा कि वृद्धि हुई कि गिरावट हुई। और जब हमें वो पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई थी या गिरावट हुई थी। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, क्योंकि भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 10 नंबर का ग्राफ में आएगा तो कुछ तो बढ़िया देगा ही, इसलिए आइए इसको देखते हैं। कंपनी बी की बात करते हैं 2003 में। पहले 2003 में क्या हुआ था? आया है, हाँ ऐसे हो जा रहा हूँ। कंपनी बी 2003 में कितना की थी? 60 लाख टन की थी। कितना लाख टन की थी? 60 लाख टन की थी। और 2004 में कितना की थी? 2004 में की थी कंपनी 50 लाख टन। 50 लाख टन। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख टन की क्या हुई है? कमी हुई है। 10 लाख टन की क्या हुई है? गिरावट हुई है। मान लेते 10 लाख टन की क्या हुई? गिरावट हुई। इसी को परसेंटेज के रूप में उसने पूछा है, तो पहले इसी को थोड़ा सा लिख लेते। 10 टन की गिरावट किसकी अपेक्षा? 2003 की अपेक्षा। बस परसेंटेज हमारा आ गया। परसेंटेज हमारा क्या आएगा? 0 से 0, 2 3 6, 2 50, कितना? 50/3। और इसको जब काटेंगे तो हम
3 एकम 3 बचा 2, वहां से आया 0 20, 3 छंग 18 बचा 2, 16.67% की क्या हुई है, गिरावट हुई है, गिरावट। ठीक, अब इसी हिसाब से 2004 से, अब देखिए ऐसे करते जाएंगे, लंबा होता जाएगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। 2004 की तुलना में 2005 में देखते हैं। 2004 में 50 लाख टन हुआ था, 2005 में कितना हुआ, 55 लाख टन हुआ। फिर से समझिएगा, 2004 में 50 लाख टन हुआ था, 2005 में 55 लाख टन हुआ था। तो ऐसे ही समझ आते 5 लाख टन का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। बस उसी को निकालते चलते हैं, जल्दी सॉल्व होगा। वर्ष 2005 का निकाल देते हैं इसे। 5 लाख टन की क्या हुई है, हमारी वृद्धि हुई है। किसके मुकाबले, 2004 के मुकाबले। 2004 में कितना था, 50 लाख टन था। इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 सुबह करेंगे। 5 एकम 5, 5 दहाम 50, 10 एकम 10, 10 दहाम 100। टोटल कितना हुआ, 10% की यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए ऐसे करते थोड़ा समय लगता है, ऐसे यहाँ से हम लोग ग्राफ, इसीलिए ग्राफ आपको क्वेश्चन में वहां दिया रहेगा, पेपर में दिया होगा, देख के आप जल्दी कर सकते हैं। अब 2004 का निकल गया 2003 के मुकाबले, 2005 का निकल गया 2004 का मुकाबले। अब 2006 का निकालेंगे, किसके मुकाबले, 2005 के मुकाबले। अब 2006 का लेके चलेंगे, किसके मुकाबले, 2005 के मुकाबले। 2006 में 2005 में 55 लाख टन की वृद्धि हुई थी और 2006 में 50 लाख टन की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन को समझिएगा, 2005 में 55 लाख की हुई थी, 2006 में 50 लाख की हुई थी। मतलब 5 लाख टन की हमारी क्या हुई यहाँ पे, 5 लाख टन की गिरावट। 5 लाख टन की क्या हुई थी, गिरावट हुई थी। जब 5 लाख टन की गिरावट हुई थी, इसको भी प्रतिशत में निकाल लेते हैं। 5 लाख किसके अकॉर्डिंग, 55 लाख के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2005 में कितना हुआ था, 55 लाख। और इसको भी 100 से वे कर देते हैं। 5 से काटेंगे 11 आएगा, ये कितना आएगा, 20 आएगा। वापस ये हो जाएगा 100/11। हाँ 100 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9.1% के लगभग आएगा, लगभग रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना हमको नहीं यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट के आगे कुछ भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं हम लोग 2007 की तुलना करते हैं। यहाँ भी क्या हुआ है, गिरावट हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। कई बच्चे वृद्धि गिरावट में थोड़ा वो हो जाते हैं, उलझना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। ग्राफ हमारे सामने है। अब 2006 की तुलना हो गई, 2007 के मुकाबले क्या हुआ था, गिरावट हुआ था। अब 2007 की बात करनी, किसके मुकाबले, 2006 की मुकाबले। 2007 की बात करेंगे 2006 के मुकाबले। 2007 में 55 लाख टन का हुआ है, 2,06,000 में, जबकि 2006 में 50 लाख का हुआ। मतलब यहाँ साफ साफ 5 लाख टन की क्या दिखा रहा है, वृद्धि। 5 लाख टन की वृद्धि दिखा रहा है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 5 लाख टन की वृद्धि हुई है, किसके अकॉर्डिंग हुई है, 2006 में 50 था, 50 के अकॉर्डिंग हुई है। इसको परसेंट 1 0 से 1 0 गया, 5 से 5 गया, कितना आया, 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या था, किस वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत थी वृद्धि की या गिरावट की। तो पहले देख लेते, सबसे ज्यादा क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। किसमें, वर्ष 2004 में। उसने वृद्धि गिरावट में दोनों कोई एक चीज पूछा था कि चाहे क्या ज्यादा हुआ है, गिरावट ज्यादा हुआ है कि वृद्धि ज्यादा हुआ है। पहली बात, गिरावट ज्यादा हुआ है। अब किसकी बात हुआ था, किस वर्ष में, पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो 2004 में पिछले वर्ष 2003 की अपेक्षा 16.67% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। वर्ष 2004 ऑप्शन में हमारे है, ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक समझते हैं। अभी तक तो सॉल्व करके समझा रहा था, अब केवल समझाना है। कंपनी बी के लिए किस वर्ष की उत्पादन की वृद्धि गिरावट, वृद्धि या गिरावट दोनों में हुए है, वृद्धि या गिरावट पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत थी। मतलब कि हमको उसका वृद्धि भी देखना है, गिरावट भी देखना है, किससे, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। इस हिसाब से हमने पहले चारों साल को उसके पिछले वर्ष की अपेक्षा निकाला। 2004 को 2003 की अपेक्षा निकाला, 16% की गिरावट आई। 2005 को 2004 के तुलना पे बताया, 10% की वृद्धि हुई।
और 2005 को 2006 के तुलना में बताए तो फिर गिरावट हुई 9.1 की। अब फिर 2006 से 2007 की तुलना की तो 10% की क्या हुई वृद्धि। तो कहाँ कि कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ऊपर 2004 में है 16.67% क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। तो यही वाला वर्ष हमारा आंसर होगा कि वर्ष 2004 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम प्रतिशत थी गिरावट में। तो बहुत ही थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, हार्ड नहीं था, लेकिन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको रीड कर देता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जैसा कि इधर आ जाता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। कंपनी सी का वर्ष 2006 तथा वर्ष 2007 का कुल उत्पादन कंपनी ए के वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। मतलब कंपनी जो सी है, हमारी सी कंपनी है, मतलब ये वाला ग्राफ देखना है। सी कंपनी का वर्ष 2006 वर्ष 2007 में कुल उत्पादन को, मतलब वर्ष 2006 के उत्पादन और वर्ष 2007 के कुल उत्पादन, मतलब दोनों को जोड़ के कंपनी ए के 2003 और 2004 के कुल उत्पादन का प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते तब आपको समझ में आएगा बकायदे। कंपनी सी का 2006-07 किसका यहाँ बात करते हैं, कंपनी सी का 2006 प्लस 2007 का कुल उत्पादन। मैं आपको बकायदा लिख के समझा रहा हूँ, देखिएगा 2006 और 2007, 2006 ये है, 2007 ये है। कुल उत्पादन तो 2006 और 7, 2006 में सी का कितना था, 45 लाख प्लस 40 लाख टन, कितना हो गया 85 लाख टन। अब आते हैं कंपनी ए की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंपनी ए की। यहाँ लिख देता हूं कंपनी ए। कंपनी ए का क्या था 2003 में और 2004 में। 2003 में कंपनी ए 40 लाख, 2004 में कंपनी ए 55 लाख, मतलब 40 लाख प्लस 55 लाख, यहाँ ऐसे लाख टन का लगा देते हैं। ये कितना हो गया 95 लाख टन। अब क्वेश्चन को समझिए, कंपनी सी दिख रहा होगा, कंपनी सी का वर्ष 2006 तथा वर्ष 2007 का कुल उत्पादन, वर्ष 2006 वर्ष 2007 का कुल उत्पादन कंपनी ए के वर्ष 2003 तथा वर्ष 2004 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। मतलब कंपनी ए के 2003-2004 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। मतलब यहाँ बात किसकी की जा रही, कंपनी सी की। किसकी तुलना में बात की जा रही, कंपनी ए के। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आएगा 17 पचे 85, 19 पचे 95। यहाँ देखिए कितना आया 17/19 गुणते 100, ये कितना हो गया 1700/19। अब इसको काटने के लिए यहाँ पे आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 1700/19, 8/152 आएगा, बचेगा 18। वहां से नीचे हमारा क्या आएगा 0 आएगा, 9 बार ले जाएंगे 171 आएगा, बचा यहाँ बचेगा कितना 9 पॉइंट लगा के 90। अब इसके आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कितना आया है जो भी आया वो छोड़ दीजिए। कितना हमारा आया 89.4, इसको काटने में कितना आया 89.4%। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन बोला क्या था, कंपनी सी दिख रहा होगा, कंपनी सी का वर्ष 2006 वर्ष 2007 का कुल उत्पादन कंपनी ए के वर्ष 2003 और वर्ष 2004 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो उसी को कुल उत्पादन यहाँ निकाल लिए, कुल उत्पादन यहाँ निकाल लिए और उसी का प्रतिशत निकाल दिए। इसकी बात की जा रही थी, इसकी तुलना में की जा रही थी, और तब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना था। बाकी सॉल्व कर दी 89.4 है किसी ऑप्शन में, हाँ यहाँ पे है, होगा ही भाई क्योंकि सवाल हमारा सही है।
89.4% है ये। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। औसत उत्पादन, अधिकतम औसत उत्पादन वाली कंपनी तथा न्यूनतम औसत उत्पादन वाली कंपनी दोनों के वार्षिक औसत उत्पादन में कितना अंतर है? सॉल्व करते हैं। अधिकतम औसत, औसत बताना है किसमें? उत्पादन वाली कंपनी। कंपनी ए की हम लोग बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे? कंपनी ए की बात कर रहे थे। कंपनी ए की बात करते हैं। वर्ष 2003 में कितना करती है? 40 लाख टन। लाख टन आगे बोलेंगे, इसे बोलने में इजी होता है। वर्ष 2004 में 55, वर्ष 2005 में 45, वर्ष 2006 में 60 और वर्ष 2007 में 50। ठीक, और औसत निकालना है, मतलब 5 वर्षों का है तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 40, 50, 90, 90 और 60, 150 और 45, 55 होता है 100, 150 और 100, 250, 250 बटे 5। इसको काटेंगे, कितना आएगा? दिख रहा है ना कुल कितना आएगा? 50 लाख टन आगे लगा है, उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। इधर कितना आया? 50। इस बार थोड़ा एडजस्ट करेंगे। कंपनी बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपनी बी की। पहले वर्ष में 60, दूसरे वर्ष में 50, तीसरे वर्ष में 55, चौथे वर्ष में फिर 50 और 5वें वर्ष में 55 बटे ये भी 5। इनको ऐड कर लेते। 50, 50, 100, 55, 55, 110, 100 और 110, 210, 60, 270, 270 बटे 5। कितना? 270 बटे 5, 50 वे 5 5 या 25 बचा 2, 5 4 या 20, कितना आया? 54 लाख टन। ठीक ना। अब यहाँ बात किसकी हो रही? कंपनी सी की। कंपनी सी क्या कराती है? देखिए, पहले वर्ष में 50 लाख, दूसरे वर्ष में 60 लाख, तीसरे वर्ष में, तीसरे में भी 60 लाख, वेरी गुड, चौथे वर्ष में 45 लाख और 5वें वर्ष में 40 लाख। इसका भी औसत 5 सालों का निकालना है, इसलिए 5 से इसको भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इन सबको जोड़ते हैं। 60 60 120, 40 160, 160 50 210, 210 और 40 255, 255 बटे 5 और इसको काटेंगे, कितना आएगा? 51। फिर क्वेश्चन समझिएगा एक बार। अधिकतम औसत उत्पादन करने वाली है कंपनी तथा न्यूनतम औसत उत्पादन करने वाली कंपनी दोनों के वर्ष के औसत उत्पादन में कितना अंतर है? सबसे ज्यादा कौन कर रहा है भैया? सबसे ज्यादा तो मेरे हिसाब से ये कर रही है कंपनी बी। सबसे ज्यादा कौन कर रही है? कंपनी बी। तो कंपनी बी का कितना है? 54। और सबसे कम कौन कर रही? कंपनी ए, उसका कितना है? 50। ठीक ना, लाख टन। औसत निकाल ले हम लोग, तो कितना आया? 4 बचेगा, 4 लाख टन औसतम। देखिए 4 लाख टन आया है। इसमें कहाँ सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यहाँ 4000 टन लिखा है, ये हमारा सब हजार में ही चला आ रहा था। ये जो आगे सॉल्व हो रहा था ये सब हमारा हजार में था, तो यहाँ आंसर भी हमारा किस में आएगा? हजार में आएगा। ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली लिख देते हैं। आंसर हमारा इन दोनों को माइनस करने में क्या है? 4000 टन। ठीक है, ये देखिए पहले लाख टन में था, लेकिन जब 5 से डिवाइड हो गया तो ये वापस अपने 1000 टन में आ गया। तो ये ना सोचिए कि यहाँ लाख टन लिखे, यहाँ 1000 टन के ऊपर लिख दिए, क्योंकि यहाँ ये सब डिवाइड होता गया ना। तो 2,70,000 था, जब 5 से डिवाइड हुआ तो 54,000 ही बचेगा। ये 255 लाख था, 5 से डिवाइड हुआ तो 51,000 हो गया। तो इसलिए 1000 टन के लिए परेशान मत होइएगा। ये मैंने शुरू में बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे आके मैं आपको समझा दे रहा हूँ बकायदे कि लाख टन से 1000 टन कैसे हो गया। इस पे आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। डिवाइड हुआ है, इस वजह से ये ऐसा हुआ है।
तो जैसा कि हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। जैसा कि इसका पिछला वीडियो भी पड़ा है चैनल पे, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जिसने वो भी वीडियो ना देखी उसको भी देख लें और इसको भी देखें और अपना ढेर सारा प्यार इसको दें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो चैनल पे नए हुए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर नीचे दीपक सर का व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उस पर भी बता सकते हैं। धन्यवाद।